हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया क्या था कि प्रोडक्ट एपीआई पर हम लोग को डेटा को अपडेट कर पा रहे थे यहाँ से। ठीक है, एडिट और अपडेट वगैरह कर लिया था। तो अब क्या करना है कि जैसे ये डिलीट हमने बनाया था, डिलीट मॉडल। ठीक है, तो आइटम को हम चाहते हैं कि डिलीट कर पाएँ यहाँ से, अगर हमें रिमूव करना है। ठीक है, तो जैसे रिमूव पर क्लिक करें, डिलीट पर, तो आइटम ये रिमूव हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा बैकएंड है, यहाँ पर एक एपीआई आपको बनाना पड़ेगा। अभी थोड़ा कोड आपका काफ़ी, जो इंडेक्स डॉट जी एस पेज है हमारा, थोड़ा बल्कि हो रहा है। ठीक है, तो आगे चल के इसको थोड़ा क्लीन करेंगे हम लोग। तो अभी के लिए जैसे ऐप डॉट पुट किया था, ऐसे ही आपको एक एपीआई बनाना है, ऐप डॉट डिलीट, ऐप डॉट डिलीट। ठीक है, और सब कुछ ऐसे ही चलेगा। बस इसमें करेंगे क्या कि जब डिलीट करेंगे तो हमें आईडी की भी ज़रूरत होगी। ठीक है, पोस्ट पोस्ट या पुट में हमने क्या किया था कि बॉडी के अंदर डेटा को सेंड किया था, बट डिलीट में क्या है कि बॉडी के अंदर हम डेटा सेंड नहीं करेंगे, बॉडी के अंदर डेटा सेंड नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे कि जो आईडी है, आईडी ये हम परम्स में सेंड करेंगे। ठीक है, परम्स में सेंड करेंगे। तो ये ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक है, और हो गया। रेस्ट डॉट सेंड कर देते हैं आइटम डिलीटेड। ठीक है, रिस्पॉन्स में, और कंसोल करते हैं कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी। ठीक है, हमें आईडी को लेकर के आना है। ठीक है, बैकएंड में भेजना पड़ेगा फ्रंट एंड से। ठीक है, और जब भेजेंगे तभी हम आइटम को डिलीट कर पाएंगे। किस आइटम की बात मैं कर रहा हूँ, आपको एक बार मोंगोडीबी कॉम्पास में दिखा देता हूँ। मोंगोडीबी कॉम्पास में देखने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा डाउट आपका। तो यहाँ पर इसको मैंने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद मुझे लग रहा है दूसरा कलेक्शन कनेक्ट हो गया है यहाँ पर। नहीं नहीं, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, एक बार इसको टर्मिनेट कर देते हैं। डिसकनेक्ट किया, और यहाँ से ये दिस। ठीक है, तो यहाँ पर ई कॉम है। ठीक है, और यूजर्स, नॉट यूजर्स, प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या है कि 24 आइटम्स हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें से किसी एक ऑब्जेक्ट जो हमारा यहाँ बना हुआ है उसको डिलीट करना। तो डिलीट किससे करेंगे, इस आईडी के थ्रू। इस आईडी को हम फ्रंट एंड से सेंड करेंगे। ठीक है, तो चल के देखते अपने एंगुलर में। यहाँ पर जहाँ पर आइटम डिस्प्ले हो रहा है हमारा, ये प्रोडक्ट मॉडल है, इसके टीएस में आ जाते हैं, और यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा एक डिलीट मेथड। ठीक है, डिलीट मेथड। डिलीट में क्या है कि मॉडल पर जैसे ही हम क्लिक करें, हमें वो आईडी सबसे पहले पकड़ना है। आईडी क्या पकड़ना है मैं दिखाता हूँ आपको। आईडी हमें पकड़ना ये है, इस पर क्लिक करते ही हमें ये आईडी चाहिए। किसकी आईडी चाहिए, इस ऑब्जेक्ट की आईडी हमें कैप्चर करना है। ये अब ये पॉसिबल कैसे होगा, ये जो डिलीट हमने बनाया होगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर हमने
ओपन मोडाल के थ्रू बनाया होगा। तो यहाँ पर ये देख पा रहे हो क्लोज मोडाल, ठीक है, ये यहाँ पर हमने बनाया हुआ है दिस डॉट इंडेक्स 1। देखिए इंडेक्स लेकर के आ रहे हैं, स्प्लाइस कर पा रहे हैं, ठीक है, कुछ किया है हमने पहले, और बाकी डिलीट मोडाल क्लोज मोडाल, ठीक है। तो यहाँ से तो एग्जैक्टली हमने डिलीट ये फंक्शन मेथड कॉल हुआ है, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ पे आइटम रिमूव हो भी रहा है, ध्यान से देखो तो 20, ये देखो, है ना। तो ये वर्क वैसे कर रहा है, बट ये क्या है कि डेटाबेस में डिलीट नहीं कर रहा है। ये देखो फिर से उतने ही आइटम, ठीक है। तो ये मेथड बना हुआ है। अब रह गया कि ओपन मोडाल, यानी कि हमें ओपन करने का, ये सबमिट है, इसको थोड़ा मिनिमाइज़ कर लिया, अभी इस पर वर्क नहीं करना। और चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं पहले जहाँ पर हमने प्रोडक्ट को रेंडर किया है, ओपन मोडाल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इंडेक्स को पकड़ रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो तो इंडेक्स को पकड़ रहे हैं, बट अब हमें क्या करना है, इंडेक्स नहीं पकड़ना, इस तरह से करना है, ठीक है, ऐसे। तो इसी को हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, यहाँ, ठीक है। यहाँ भी इंडेक्स में आईडी आ गया, ठीक है। अब जो पहले इंडेक्स रिसीव हम लोग कर पा रहे थे, यहाँ पर डिलीट में चलो दिस डॉट इंडेक्स, ठीक है। अब इफ इंडेक्स के अंदर इस दिस डॉट इंडेक्स में जैसे यहाँ पर किया था, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का आईडी आ गया इंडेक्स के अंदर, ठीक है। इफ इंडेक्स के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट का आईडी आ गया है, रिसीव हो गया है। यहाँ पर भी हमने, अब इस मेथड की वैसे ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, इसको तो आप हटा ही दो, ठीक है। यहाँ पे हमने डिलीट किया था। अब हमें जो रिक्वायरमेंट है एक सर्विस बनाने का, तो जो हमारा सर्विस है यहाँ पर प्रोडक्ट का, यहाँ पर आते हैं, डिलीट आइटम कर देते हैं। और डिलीट में भी अब यहाँ पर हमें आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसको एनी करके चलते हैं, और बाकी जैसे आप पहले सर्विस बना रहे थे, दिस डॉट, अब यहाँ पर डिलीट मेथड हम लोग यूज़ करेंगे, http डॉट डिलीट, ठीक है। और यहाँ पर डिलीट किया, जो बैकएंड में हमने API बनाया था, यहाँ भी हमें डिलीट चाहिए था, ठीक है, ओके। जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा, आपको पता है कि हमें यहाँ पर URL लेना है, ये दिस डॉट URL होगा, ठीक है, प्लस URL हमारा क्या हो गया, URL चल रहा है फ्लैश प्रोडक्ट तक, ठीक है, अभी तक चल रहा है दिस डॉट URL फ्लैश प्रोडक्ट, तो फ्लैश प्रोडक्ट तक तो है, ठीक है। इसके बाद आपको देना है, ये हो गया, प्लस इस आईडी को, ठीक है। तो अब हमारा URL क्या हो गया, URL हमारा ये हुआ कि दिस डॉट, ये लोकल होस्ट 3000 फ्लैश प्रोडक्ट के बाद एक हमने स्लैश लगाया, और उसके बाद आईडी दे दिया, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट डिलीट आइटम का API हो गया, ठीक है। तो यहाँ से करते क्या है, अब चलते हैं अपने प्रोडक्ट में,
अब यहाँ पर आपको अपना जो सर्विस है इसको कॉल करना है, दिस डॉट प्रोडक्ट डॉट डिलीट आइटम, और यहाँ पास करना है आपको आईडी। ठीक है, तो आईडी सिंपली मैं दिस डॉट इंडेक्स यहाँ पर कर दे रहा हूँ, डॉट सब्सक्राइब। कुछ रिस्पॉन्स आएगा, आइटम डिलीटेड या नॉट डिलीटेड। ठीक है, एरर को हैंडल करना है आपको। एरर के लिए करना क्या है, लॉग एरर कर दिया बस। ठीक है, इस तरह से ये हमारा डिलीट एपीआई हो गया। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ से क्लिक करेंगे फ्रंट एंड से, अपने फ्रंट एंड से यानी कि यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे किसी भी आइटम पर, ठीक है, किया तो यहाँ पर बैक एंड में देखोगे आप, यहाँ पर ये रिसीव हो गया। क्या रिसीव हुआ है ये तो कुछ ज़्यादा ही आ गया आइटम। ये किसी और एपीआई से आ रहा है। ठीक है, इस एपीआई से नहीं रिसीव हुआ है, तो ये आ रहा है। ठीक है, इस एपीआई से ये आ रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट का वैल्यू हमने प्रिंट किया है, आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी, तो जैसे डिलीट हमने क्लिक किया, अभी देखिए 2 है, जैसे ही 1 टाइम और क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ये 3 हो जाएगा। ये देखिए, तो इस तरह से ये आईडी हमें मिलने लगा। अब हमें क्या करना है कि ये आईडी हमें रिसीव हो गया, इफ आईडी के थ्रू ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है। तो डिलीट करने में जैसे हम लोग, बहुत सिंपल है, तो जो मॉडल नंबर है प्रोडक्ट डॉट फाइंड वन एंड डिलीट, ठीक है, इसको यूज़ करेंगे, और आईडी में डालेंगे रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी। ठीक है, डॉट देन जो भी आइटम डिलीट करेगा, ठीक है, उसको हम रिस्पॉन्स में स्टेटस 200 के साथ, यानी कि सक्सेस कोड के साथ जैसा, ठीक है, और मैसेज दिया आइटम ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ओके। अगर हमारा सब कुछ सही रहा तो क्या है कि जैसे हम आइटम को डिलीट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा। अभी कुछ एरर आ रहा है कहीं से, ठीक है, 200 ये पहले का है। ठीक है, अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं 03 वीवो। ठीक है, आईडी नंबर 03 वीवो को डिलीट कर रहे हैं। आया, ठीक है, रिस्पॉन्स तो आ गया, और ये कुछ 200 के साथ आया है, दैट मीन सक्सेस है। आइटम डिलीटेड इज नॉट अ वैलिड सेशन डॉट पार्स। ठीक है, देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पर भी है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था, 2 डॉट रिस्पॉन्स डॉट सेंड हो गया था, तो आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये मैसेज आ गया। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम और है कि यहाँ पर कि
जैसे ये डिलीट किया तो हमें यहाँ भी पता चलने किस ऑब्जेक्ट आईडी को हमने डिलीट किया, ताकि इसका जो लिस्ट है उस लिस्ट से भी रिमूव कर पाएँ यहाँ से, ठीक है, विदाउट कि इसको रिफ्रेश किया। अगर रिफ्रेश करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, डिलीट हो गया। बट यहाँ पर तो अभी भी आ रहा है, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। 23 आइटम है यहाँ पर देखो, ठीक है। तो एक बार फिर से 3 नंबर को हम लोग डिलीट किया, देखते हैं 22 डिलीट हो रहा है, ठीक है, वो डबल होगा आइटम तो डिलीट हो गया, ठीक है, सक्सेसफुली, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन क्या है कि यहाँ पर पेज में ऑन टाइम क्लिक पर हमें पता नहीं चल रहा कि आइटम डिलीट हुआ कि नहीं डिलीट हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि रिज़ल्ट को भी सेंड कर देंगे ऐसे, रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट में क्या होगा कि जिस आइटम को डिलीट करेगा उसका ऑब्जेक्ट आईडी या उसका डिटेल यहाँ पर आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट आईडी नहीं आएगा, 200 आएगा। देखिए देखते हैं क्या आता है। अब देखते हैं रिज़ल्ट में क्या आता है। आईडी के साथ आया, ठीक है, आइटम 0, प्रोडक्ट नेम दिस 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 और दिस इज द ऑब्जेक्ट आईडी। इसको डिलीट हो गया है, ठीक है, इसने रिस्पॉन्स में इसको डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो अब करना क्या है कि ऑब्जेक्ट आईडी तो हमने पहले भी कैप्चर किया था, इसको लिस्ट से रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव कैसे करेंगे, जैसे कि पहले स्प्लाइस मेथड हमने यूज़ किया था, तो वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर जो हमने यूज़ किया था, वहाँ पर यूज़ किया था स्प्लाइस मेथड थ्रू द इंडेक्स, कि इंडेक्स से -1 करने का, कि जिस इंडेक्स से कहाँ तक रिमूव करना था। बट अब हमें क्या है कि इंडेक्स नहीं पता, तो करेंगे क्या, फिल्टर मेथड यूज़ कर लेंगे और रीअसाइन कर देंगे। यहाँ पर, ठीक है, रिज़ल्ट आपको पता है, रिज़ल्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो करेंगे क्या, यहाँ पर कॉन्स्ट बनाएंगे, कॉन्स्ट अपडेटेड डाटा। तो जो प्रोडक्ट लिस्ट है, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट फिल्टर, आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी कर देंगे, नॉट इक्वल टू किसके, इसके। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पर इंटरफेस आप एनी कर लो, ठीक है। इस कोड को एक बार मैं व्यू से क्या करता हूँ, वर्ड रैप कर दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो नॉट इक्वल टू जो आईडी हमें रिसीव हुआ, सबको फिल्टर करेगा, बस उस आईडी को नहीं करेगा। अब कंसोल कर लेते हैं, अपडेटेड डाटा, ठीक है। जैसे ही आएगा तो जिसको डिलीट करेगा, अब अपडेटेड डेटा में वो नहीं होगा, वो आइटम यहाँ पे रिमूव हो चुका होगा। सपोज करो अभी मैं 5 को करता हूँ, ठीक है, 5 को, 21 आइटम है लिस्ट में। अब यहाँ देखो 20 रह गया, ठीक है। टॉप से जो 5 नंबर का एलिमेंट था, 1 2 3 4, 3 के बाद ही था, ठीक है। तो कुल मिला के वहाँ पे हट चुका है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जैसे 1 2 3 0 1 2 सेकेंड नंबर पर, ठीक है। अब देखो कि सेकेंड नंबर पर दूसरा है, 7 है, ठीक है। तो इसको क्या करना है अब आपको, दिस डॉट प्रोडक्ट लिस्ट, पहले ब्लैंक कर देना है इसको, और फिर इसको क्या करना है, दिस डॉट प्रोडक्ट लिस्ट कर देना आप, इसको कर देना आप रीअसाइन,
अपडेटेड प्रोडक्ट, बस दैट्स इट। आप सपोज कर इसमें 7 को हम डिलीट करते हैं, यहाँ से 7 को डिलीट करते हैं, रिमूव हो रहा है इंस्टेंट, ठीक है। तो अगर बाकी आप अलर्ट लगाना चाहते हो तो अलर्ट आप सेल्फ लगा लेना, ठीक है। ये आपके लिए एक तरह से असाइनमेंट है, टास्क है, तो करके आप बताना कि आपने अलर्ट लगा लिया कि नहीं सक्सेसफुली डिलीटेड का, ठीक है। ये जैसे हमने अलर्ट लगाया था यहाँ पर सबमिट में, तो आप इसको खुद से लगाना कि योर प्रोडक्ट हैज बीन सक्सेसफुली डिलीटेड, ठीक है। तो बाकी आप, मुझे उम्मीद है आप लोग कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से ये सवाल ले लेना, ठीक है, और इस सवाल को इसमें ऐड कर देना यहाँ से, इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है, जो पहले किया था। जैसे डिलीट हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या आना चाहिए, एक अलर्ट आना चाहिए। तो एरर है तो इसको सक्सेस में कर सकते हो, और डिलीटेड, आइटम डिलीटेड, सक्सेसफुली करके देखते हैं, एक आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो अलर्ट भी मैंने लगा दिया है, ठीक है, और इस तरह से ये डिलीट एपीआई हमारा कंप्लीट हुआ। अगले टास्क में क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, हम बता देते हैं किस पर रहेगा, कि सब हम लोगों ने देखा इसमें कि बहुत से डुप्लीकेट आइटम हमने ऐड कर लिए हैं, जैसे वीवो ID 0101, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम लोग ID को वैलिडेट करेंगे, ID यूनिक होना चाहिए, ऐसा थोड़ी ID डुप्लीकेट ID भी एंट्री ले ले, ठीक है। नाम सेम हो सकता है बट ID अगर हमने यूज़ किया तो ID तो यूनिक होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि वैलिडेट करेंगे, एक मिडिल वेयर फंक्शन बनाएंगे, इसमें अपने बैकएंड में एक मिडिल वेयर बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ऐड कराने से पहले, जहाँ पर हम लोग पोस्ट कर रहे हैं, जैसे वेरीफाइड टोकन का बनाया था मिडिल वेयर, ठीक है, ऐसे एक मिडिल वेयर बनाएंगे, ठीक है, वैलिडेट ID करके, और पोस्ट करने से पहले इस ID को भी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। जैसे वेरीफाइड टोकन है, ऐसे ही एक वेरीफाई ID करके हम लोग एक मिडिल वेयर बनाएंगे, और सेम ID नहीं लेगा। अगर सेम ID लेकर के आप पोस्ट करोगे तो दिस आइटम ID ऑलरेडी एग्जिस्ट करके मैसेज आएगा, अलर्ट आएगा, यानी कि ID आपको नया चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक बनाएंगे मिडिल वेयर। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।